अब आते हैं पाकिस्तानियों की एंजॉयमेंट की तरफ। यकीन करें वो इस सैलाब और बारिशों में भी जो पाकिस्तानी हैं वो दरियाओं के किनारों पर जा रहे हैं कि जाके सैलाब का नज़ारा करें, सैलाब को देखने जा रहे हैं कि भाई ये सैलाब होता कैसे है। तो ये थोड़ी-सी हमारी तबीयत के अंदर ये चीज़ शामिल है। तो इस तरह की एंजॉयमेंट से तो हम बाज़ नहीं आते, डरते-डरते हम वैसे ही नहीं है। इवन कि जब लास्ट टाइम इंडिया के साथ जंग भी हुई थी तो मिसाइल भी हमने अपनी निगरानी में जाके इंडिया के ऊपर चलाए थे। वो अलग बात है, जब चलते थे तो दौड़ लग जाती थी। बट हम पाकिस्तानियों का ये एक मिज़ाज है और इस मिज़ाज में ही हम खुश रहते हैं। क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है कि जो पानी पूरे दिन में बरसना होता है बारिश की शक्ल में, वो 1 घंटे में ही ज़मीन के ऊपर आ जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है और देन उसको मैनेज करना और उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है और वही सैलाब की सबसे बड़ी शक्ल जो है वो आगे जाके बनती है। पाकिस्तान में जस्ट 5% रकबा ऐसा है जिसके ऊपर जंगलात जो है वो मौजूद है। इवन कि अगर आप कहें कि 5% से भी कम है तो ये भी जो है वो गलत नहीं होगा, जबकि नॉर्मल किसी भी मुल्क का जो रकबा होता है उसके कम से कम 25% के रकबे के ऊपर जंगलात का होना लाजमी है। तो वो बात है ना कि दरिया जो है 100 साल बाद भी अपना रास्ता नहीं भूलती और 100 साल बाद भी वो अपने रास्ते पर वापस आ जाती है। जब आप कुदरत के रास्ते के ऊपर कब्जा करेंगे, घर बनाएंगे, होटल्स वगैरह बनाएंगे, तो ज़ाहिर बात है जब कुदरत अपना कब्जा छुड़ाने के लिए वापस आएगी और बगैर बताए सैलाब की शक्ल में आएगी, तो देन जो तबाही होती है फिर हम उसे जो है वो कुदरती आफत का नाम दे देते हैं। हम यहाँ लाहौर में बैठ के या कराची इस्लामाबाद के मैदानी इलाकों में घर में एसी में बैठ के जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं और ये जाने बगैर कि इस वक्त जो पहाड़ी इलाकों का मौसम होगा वो किस तरीके का होगा, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर किस तरीके से जो है वो काम करेगा, तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता। बट हम जो है वो लगे होते हैं कि बस वो हुकूमत ने हेलीकॉप्टर नहीं भेजा और वो बंदे मार दिए हैं। जब आप कुदरती रास्ते के ऊपर दरियाओं के किनारों के ऊपर जब आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएंगे तो फिर उसका नुकसान तो होगा। वही बात कि जब आप कुदरत को छेड़ेंगे तो कुदरत फिर आपको छेड़ेगी। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है, तो ये चीज़ भी हमने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ी थी। अब मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि वो कौन सा नहरी निज़ाम है बेहतरीन जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, तो अगर इन चीज़ को हमने टैकल करना है तो हमारे पास जो सबसे सस्ता सोर्स है, सबसे आसान जो तरीका है वो दरख्त लगाना है। तो जितने ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे, जितनी ज़्यादा हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम क्लाइमेट चेंज को जो है वो टैकल कर सकते हैं। या तो है ना कि आप अपनी इंडस्ट्री जो है वो कम कर दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर दें, जो कार्बन इमिशंस हो रही हैं उनको जो है वो कम कर दें। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, कार्बन इमिशन में भी जो है वो पाकिस्तान का इतना हिस्सा नहीं है जितना दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो कार्बन को इमिट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन तरीका है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, वो सिर्फ और सिर्फ और आसान, सस्ता भी है और आसान भी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हालिया बारिशों और उसके नतीजे में जो सैलाब की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके जो नुकसानात हुए हैं अभी तक, जानी नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, माली नुकसानात जो है वो बहुत ज़्यादा हुए हैं, लोगों के भी, गवर्नमेंट के भी। तो इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और माली नुकसान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में तकरीबन अब तक 26 जून से जो मानसून की बारिशें शुरू हुई थी, आज 29 अगस्त तक जो है ये बारिशें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब इनको संभालना जो है वो मुश्किल हो रहा है, इसके पानी को संभालना मुश्किल हो रहा है। तो 26 जून की जो बारिशें जो अभी तक चलती आ रही हैं, तब से लेकर अब तक 700 से ज़ायद लोग जो है वो इन बारिशों और सैलाब की वजह से वो उनकी वफ़ात हो चुकी है। और इसी तरह अगर हम ज़ख्मियों की बात करें, तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग जो है वो इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। जितनी भी तबाही हुई है 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर अंदर। इसके अलावा घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, लोगों के तकरीबन 7000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुँचा है। और मुआशी तौर पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को तकरीबन 30 से 40 बिलियन डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है। तकरीबन 700 किलोमीटर के करीब जो सड़कें हैं वो तबाह हुई हैं। तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है इन सैलाब और बारिशों की वजह से वो KPK में हुआ, जो कि ज़िला बुनेर का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई, जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों की जो है वो डेथ हुई। और उसमें ऐसे भी लोग थे कि एक ही ख़ानदान के 20-25 लोग जो है वो उनकी डेथ हुई। तो ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है और बहुत जो है वो अनबियरेबल है। अगर आप यहाँ पे जस्ट बैठ के हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, टीवी पे देख रहे होते हैं कि इतने मर गए और इतने ज़ख्मी हो गए, तो हमारे लिए शायद हमें दुख होता हो, लेकिन हमारा दुख उतना नहीं हो सकता जितना उन लोगों के ऊपर उस वक्त गुजर रही होती है। इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिशें और सैलाब की वजह से जो है वो सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। और ये वैसे वही इंडिया है जो महीने पहले तक कहता रहा कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। तो अब उनकी सूरत हाल ये है कि उनका हाल ये है कि अब उनसे अपना पानी जो है वो संभाला नहीं जा रहा और वो जो पानी दरियाओं में छोड़ रहे हैं और वो पाकिस्तानी दरियाओं में वो पानी आने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो पैदा कर रहा है। तो ये मानसून का जो स्पेल जो इस वक्त शुरू हुआ है तकरीबन जून से अब तक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी तरह मैं अभी न्यूज़ पे देख रहा था कि पंजाब का जो सिखों का जो मुक़द्दस मुकाम है करतारपुर, वो बहुत ज़्यादा पानी से जो है वो इस वक्त भर चुका है
और तकरीबन जितनी उसकी छत होती है वहाँ तक जो है वो पानी पहुँच चुका है। तो हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन बारिशों और सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जगहों से डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपने घरों को छोड़ चुके हैं, नकल मकानी कर चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जान जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है। तो पहले हम बचेंगे तो फिर जाकर अपनी ज़मीनों पर और अपने इलाकों पर जो है वो वापस जा सकेंगे। अगर हम मौसमियाती तब्दीली और इन चीज़ों के ऊपर बात करें तो इन सैलाब की ज़्यादातर जो वजह बनी है अभी तक, एक तो क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं, केपीके में बहुत ज़्यादा जो है वो हुए हैं। अब क्लाउड बर्स्ट में क्या होता है कि जो पानी पूरे दिन में बरसना होता है बारिश की शक्ल में, वो 1 घंटे में ही ज़मीन के ऊपर आ जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, और देन उसको मैनेज करना और उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, और वही सैलाब की सबसे बड़ी शक्ल जो है वो आगे जाके बनती है। दूसरा, इन सब चीज़ों की वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर ऑलरेडी जंगलात की कमी है, वहाँ पर जब मज़ीद डिफॉरेस्टेशन होगी तो उसको फिर नुकसान होगा, उसको ये खुमियाजा जो है उन चीज़ों का भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान में जस्ट 5% रकबा ऐसा है जिसके ऊपर जंगलात जो है वो मौजूद है। इवन कि अगर आप कहें कि 5% से भी कम है तो ये भी जो है वो गलत नहीं होगा, जबकि नॉर्मल किसी भी मुल्क का जो रकबा होता है उसके कम से कम 25% के रकबे के ऊपर जंगलात का होना लाजमी है। तो हमारा हाल ये है कि हम जंगलात काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि नरम हो जाती है, और जब बारिश होती है, सैलाब आता है, तो लैंड स्लाइडिंग के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो बात है ना कि दरिया जो है 100 साल बाद भी अपना रास्ता नहीं भूलती, और 100 साल बाद भी वो अपने रास्ते पर वापस आ जाती है। इसी तरह कुछ हाल अगर हम देखें तो केपीके में अगर हम देखें, वहाँ पर ज़्यादातर जो होटल्स वगैरह, जो घर वगैरह बनते हैं, होटल्स बनते हैं, वो दरिया के किनारों पर वो बना देते हैं, जिससे जो टूरिस्ट आते हैं तो ये खूबसूरती उसकी ज़्यादा होती है, टूरिस्ट ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब जब आप कुदरत के रास्ते के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, घर बनाएंगे, होटल्स वगैरह बनाएंगे, तो ज़ाहिर बात है जब कुदरत अपना कब्ज़ा छुड़ाने के लिए वापस आएगी और बगैर बताए सैलाब की शक्ल में आएगी, तो देन जो तबाही होती है फिर हम उसे जो है वो कुदरती आफत का नाम दे देते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब आप कुदरत के साथ छेड़खानी करेंगे तो फिर कुदरत भी आपको जो है वो छेड़ेगा। और दूसरा, हम पाकिस्तानियों का एक मसला ये भी है कि हम पहली बात तो मौत से हम वैसे नहीं डरते, हमारा ईमान भी है कि जब मौत आनी हो आ जाएगी, बट हम एहतियात नहीं करते। जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, हमें पता भी होता है कि मानसून चल रहा है, पूरे मुल्क में इस वक्त बारिशें हो रही हैं, लेकिन हम पिकनिक के लिए भी जाते हैं, हम टूर्स के लिए भी जाते हैं, हम दरियाओं के किनारे बैठकर इंजॉय भी करते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ी सी जो है वो एहतियात करनी चाहिए। जब हम खुद एहतियात नहीं करते तो कोई भी जब हादसा होता है फिर उसका जितना मलबा होता है वो सारा गवर्नमेंट के ऊपर जाके गिरता है। अब लास्ट टाइम भी देखें, केपीके में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लिटरली अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो शायद वो हमारी वजह से हुआ है, क्योंकि जब मौसम इतना ज़्यादा ख़राब होता है और इतने ख़राब मौसम में हेलीकॉप्टर जो है वो वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए काम करना। बट शायद इस तनकीद से बचने के लिए कि कल को लोग सोशल मीडिया पर ये ना कहें कि लो जी हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा, अपने लिए तो उड़ा रहे होते हैं लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं पहुंचा। हम थोड़ा सा अगर गौर करें ना, हम यहाँ लाहौर में बैठ के या कराची इस्लामाबाद के मैदानी इलाकों में घर में एसी में बैठ के जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, और ये जाने बगैर कि इस वक्त जो पहाड़ी इलाकों का मौसम होगा वो किस तरीके का होगा, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर किस तरीके से जो है वो काम करेगा, तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता। बट हम जो है वो लगे होते हैं कि बस वो हुकूमत ने हेलीकॉप्टर नहीं भेजा और वो बंदे मार दिए हैं उन वजहों से। तो खुद भी हमें जो है वो एहतियात करनी चाहिए, ख़ासतौर पर जब इस तरह के मौसम होते हैं, इस तरह के सैलाब और बारिशें होती हैं, दरियाओं के किनारों पर जाना और इस तरह की पिकनिक और पार्टीज़ करना, तो इन चीज़ों से हमें जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद अगर हम पंजाब की हालत देखें तो पंजाब की हालत बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब है। ज़ाहिर है जब आप कुदरती रास्ते के ऊपर, दरियाओं के किनारों के ऊपर जब आप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाएंगे तो फिर उसका नुकसान तो होगा। वही बात कि जब आप कुदरत को छेड़ेंगे तो कुदरत फिर आपको छेड़ेगी, और हम इतने जोगे हैं नहीं कि कुदरत का जो है वो मुकाबला कर सकें या कुछ भी हम अपने आप को उस तरीके से बचा सकें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम उस तरीके से इन चीज़ों को टैकल करें ना, कि आप देखें सोसाइटीज़ बना रहे हैं, आप दरियाओं के रस्तों में वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम फिर हमें ही फेस करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुई है वो ये कि हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान का नहरी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम है। तो ये चीज़ भी हमने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ी थी। अब मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि वो कौन सा नहरी निज़ाम है बेहतरीन, जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। अब आते हैं पाकिस्तानियों की इंजॉयमेंट की तरफ। यकीन करें वो इस सैलाब और बारिशों में भी जो पाकिस्तानी है वो दरियाओं के किनारों पर जा रहे हैं, जाके सैलाब का नज़ारा करें, सैलाब को देखने जा रहे हैं कि भाई ये सैलाब होता कैसे है। तो ये थोड़ी सी हमारी तबीयत के अंदर ये चीज़ शामिल है। तो इस तरह की इंजॉयमेंट से तो हम बाज नहीं आते, डरते डरते हम वैसे ही नहीं है। इवन कि जब लास्ट टाइम इंडिया के साथ जंग भी हुई थी तो मिसाइल भी हमने अपनी निगरानी में जाके इंडिया के ऊपर चलाए थे। वो अलग बात कि जब चलते थे तो दौड़ लग जाती थी, बट हम पाकिस्तानियों का ये एक मिजाज है और इस मिजाज में ही हम खुश रहते हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि ये सैलाब बड़े शहरों का जो है वो रुख कर रही है। लाहौर जो है वो तकरीबन, लाहौर में भी पानी जो है वो दरिया रावी का आ चुका है। वैसे आज मैं कई दोस्तों को भी देख रहा था कि वो सैलाब देखने के लिए दरिया रावी की तरफ जा रहे थे, तो मैंने उनको भी जो है वो स्माइल ही कर सकता हूँ और मैं उनको क्या कहूँ,
बट बताया ना कि ये हमारा मिजाज है और इस चीज़ को हम इंजॉय करते हैं। बस अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और दूसरा ये कि बड़े शहरों की तरफ जब पानी आएगा तो ज़ाहिर बात है उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जो है वो तबाह होगा। अब इन सब बातों का खुलासा ये है कि हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए जो कि हमें 4 साल पहले कर लेना चाहिए था, बट मे बी शायद इन चीज़ों से अब हम जाके सबक सीखें और हमें कोई थोड़ी बहुत तौफ़ीक हो अपने आप को बदलने में, अपने आप को चेंज करने में। हमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। हमने जो डिफ़ॉरेस्टेशन की हुई है पूरे मुल्क के अंदर, उसको हमने रिफ़ॉरेस्टेशन में कन्वर्ट करना है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो वो हमें फ़ायदा देगी। और इस वक्त क्लाइमेट चेंज को अगर हमने टैकल करना है, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चेंजेस आ रही हैं, ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं, तो अगर इन चीज़ को हमने टैकल करना है तो हमारे पास जो सबसे सस्ता सोर्स है, सबसे आसान जो तरीका है वो दरख्त लगाना है। तो जितने ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे, जितनी ज़्यादा हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम क्लाइमेट चेंज को जो है वो टैकल कर सकते हैं। या तो है ना कि आप अपनी इंडस्ट्री जो है वो कम कर दें, इंडस्ट्रियलाइजेशन ख़त्म कर दें, जो कार्बन इमिशंस हो रही हैं उनको जो है वो कम कर दें। तो पाकिस्तान में ऑलरेडी वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, कार्बन इमिशन में भी जो है वो पाकिस्तान का इतना हिस्सा नहीं है जितना दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो कार्बन को इमिट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन तरीका है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, वो सिर्फ़ और सिर्फ और आसान, सस्ता भी है और आसान भी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना है। दूसरा काम जो हमने करना है या जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम दरियाओं के किनारों के ऊपर जो मकान है, होटल्स वगैरह है, आबादी है, हम वो तामीराती काम जो है वो ना करें, या उस अगर कर रहे हैं तो वो बंद करें। क्योंकि जब आप दरियाओं के किनारों पर जब आप तामीरात बनाएंगे तो फिर यही होगा कि जब जिस वक्त भी दरिया का पानी ज़्यादा होगा उन तामीरात को जो है वो नुकसान पहुँचेगा। और तीसरा, पाकिस्तान में एक और बदकिस्मती से मसला ये है कि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम भी अगर हमारे पास हो तो हम बहुत सारी जानों को और बहुत सारे लोगों के अमलाक को जो है वो पहले से ही महफूज मकामात पर मुंतकिल कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि सैलाब की तबाही इतनी ज़्यादा होती है कि उसको टैकल करना हमारे लिए थोड़े से टाइम में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। माहौल से खेलने की जो कीमत है वो इंसान को अपनी जान से अदा करनी पड़ती है। और अल्लाह से दुआ है कि जितने भी सैलाब और बारिशें हो रही हैं सबको जो है वो अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें इस आफत से जो है वो बचाए। तो आखिर में बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।